हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। एंड ये जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की, इस सीरीज पे आज मेरा 41 लेक्चर वीडियो है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक बिजनेस स्टडीज के हमने पिछले 40 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं एंड आज हमारा इस सीरीज में 41 लेक्चर है। एंड आज हम बिजनेस एथिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बस पिछले लेक्चर का बता देती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके तरफ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंपनी की, उसके बारे में पढ़ा था। जैसे शेयर होल्डर हुए, कंज्यूमर हुए, वर्कर्स हुए, गवर्नमेंट हुए। तो ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में लेक्चर नंबर 40 में पढ़ा था। ठीक है, एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 41। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने यहाँ पे बिजनेस एथिक्स इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो उसको मतलब वो कैसे कर सकती है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं उसके जिसको कंपनी को ध्यान में रखना होता है, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंस, मीनिंग एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स आज के वीडियो में हमें लेक्चर नंबर 41 में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए फिर बिना देरी किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एथिक्स, तो देखिए ये जो वर्ड है बिजनेस एथिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस एथिक्स। तो चलिए पहले एक एक करके दोनों को अलग अलग समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एथिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जोड़ करके बिजनेस एथिक्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस क्या होता है। तो देखिए बिजनेस स्टडीज का पेपर हम पढ़ रहे हैं, प्लस आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, कॉमर्स के अगर नहीं भी है, साइंस साइड के, पर बिजनेस के बारे में तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा। बिजनेस क्या होता है, हिंदी में बिजनेस का मतलब क्या है, व्यापार। तो बिजनेस मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कह लीजिए कोई भी इंटरप्राइज जो होती है, जो भी प्रोफेशनल, कॉमर्शियल या जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करती है, ठीक है, उसको कहा जाता है बिजनेस, व्यापार। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो प्रोफेशनल, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करती है, इसी को कहा जाता है बिजनेस। बिजनेस का पर्पस क्या होता है, देखिए कोई कंपनी है बिजनेस कर रही है तो मतलब क्या है, वो शायद कुछ गुड्स सप्लाई कर रही होगी लोगों को। ठीक है, कुछ सामान प्रोवाइड कर रही होगी, या कोई सामान मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड कर रही होगी, या कहीं पीछे से सप्लाई लेके प्रोवाइड कर रही होगी, या फिर कोई सर्विस रेंडर कर रही होगी। यही तो हो रहा होता है ना बिजनेस में। जो पर्पस बिजनेस का क्या है, या तो बिजनेस में कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है, एंड बिजनेस क्यों किया जा रहा होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के पर्पज से बिजनेस किया जा रहा है। ठीक है, तो बिजनेस का अगर मैं बात करूं कि बिजनेस का मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या कर रहा है। बिजनेस जो है सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, बिजनेस जो है सोसाइटी को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि बिजनेस का क्या पर्पज है, यानी कोई बिजनेस क्यों कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने एक बात देखी, देखिए इंडिविजुअल गोल क्या है बिजनेस का, यानी अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या होगा कि थोड़ा मेरा प्रॉफिट कमा लूं। ठीक है, और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का क्या पर्पस है कि सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी उन्हें गुड्स चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए, वो हम रेंडर कर सके। ठीक है, और सही तरीके से रेंडर कर सके। तो कभी कभार ऐसा होता है कि देयर आर चांसेस दैट इंडिविजुअल गोल ऑफ द फर्म, तो ऐसे चांसेस हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल गोल है, किसी भी फर्म का जो इंडिविजुअल गोल है, इंडिविजुअल गोल क्या है कि शायद प्रॉफिट ज्यादा कमाना, मार्केट लीडर बनना, मार्केट शेयर बढ़ाना, ये सब इंडिविजुअल गोल है किसी भी फर्म के। और कुछ सोसाइटी का उद्देश्य होता है, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी तो बिजनेस किया जा रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल गोल है, किसी भी फर्म का जो इंडिविजुअल गोल है, ये जो फर्म का इंडिविजुअल गोल है कि प्रॉफिट कमाना, मार्केट शेयर बढ़ाना, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल गोल है ये कन्फ्लिक्ट हो जाए किससे, सोसाइटी के गोल से। यानी सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी चाहती है कि फेयर तरीके से हमें जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं, फेयर प्राइस पे फेयर तरीके से हमें मिले। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों के जो गोल है वो कन्फ्लिक्ट होते हैं, ऐसा होता है।
ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई कंपनी है, वो अपना इंडिविजुअल गोल तो अचीव कर ले रही है, यानी इकोनॉमिकली वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, लेकिन शायद उसका जो सोशल परफॉर्मेंस है वो उस कंपनी का अच्छा नहीं है। ऐसा होता है ना, मतलब सोशल परफॉर्मेंस मतलब कि शायद वो सोसाइटी को सही चीज प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है शायद वो एडल्ट्रेटेड है, मतलब वो मिलावटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, या शायद सही प्राइस पे नहीं प्रोवाइड कर रही है, महंगा प्रोवाइड कर रही है। तो यानी सोसाइटी की तरफ जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन वो कंपनी प्रॉफिट बहुत अर्न कर रही है। तो आपने देखा यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है कि सोसाइटी के लिए कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन अपने लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया था बिजनेस एथिक्स। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। देखिए, कंपनी अपने लिए तो बढ़िया सोच रही है कि सामान महंगे पे बेच रही है, थोड़ा मतलब नहीं मिलावट करके थोड़ा सा बचा ले रही है, कॉस्ट बचा ले रही है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से तो मतलब बिजनेस प्रॉफिट खूब कमा रहा है, ये वो सही कर रहा है, लेकिन सोसाइटी का तो नुकसान हो रहा है ना। सोसाइटी को आप सही प्रोडक्ट, सही क्वांटिटी का प्रोडक्ट, सही प्राइस पे नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहीं पे इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था बिजनेस एथिक्स, यहाँ पे इन सारे सवालों के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बिजनेस, बिजनेस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इथिक्स के बारे में। इथिक्स क्या होता है? देखिए, इथिक्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? नीति। ठीक है, आचार, दिस इज इथिक्स। तो ये जो वर्ड इथिक्स है इसका ओरिजिन कहां से हुआ, पहले ये मैं बताती हूँ। ये जो वर्ड इथिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड इथोस यहां से बना हुआ है। ठीक है, ये जो एथिक्स वर्ड आया ये कहां से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड है इथोस, वहां से ये वर्ड आया हुआ है एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है कैरेक्टर, मोरल, ठीक है, आइडियल, नॉर्म, ठीक है, प्रिवेलिंग इन द ग्रुप और सोसाइटी, यानी समाज में किसी ग्रुप में जो भी मॉरल है, यानी जो सही चीज है, जो आइडियल है, जो नॉर्म्स है, ठीक है, इसी को कहा जाता है एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी ने क्या ह्यूमन बिहेवियर के लिए क्या स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, सोसाइटी ने क्या अप्रूव किया हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, इसी को कहा जाता है एथिक्स। ये बात समझ में आई? एथिक्स क्या है कि क्या सही है क्या गलत है, एक पर्सन का बिहेवियर, एक पर्सन की एक्टिविटी किस टाइप की होनी चाहिए जो सोसाइटी ने अप्रूव की हुई है, इसी को कहा जाता है एथिक्स। अब एक और बात है कि एथिक्स क्या है, ये रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन कोड्स भी होते हैं। काफी चीजें लिखी हुई हैं कि ये चीजें हमें करनी चाहिए, इथिकल है ये, बट काफी चीजें मतलब इथिकल है, काफी चीजें रिटन है, लिखी हुई है, लेकिन काफी चीजें हैं अनरिटन है। ठीक है, वो कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट समाज ने इस चीज को अप्रूव किया हुआ है कि भाई ये सही तरीका है, ये चीजें गलत है, ये इंसान को नहीं करना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इथिक्स। इथिक्स क्या है? एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है, एक सेट ऑफ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं। और ये प्रिंसिपल कोई जोई नहीं है कि रिटन हो, सारी चीजें लिखी हो, कोई जोई नहीं है। कुछ अनलिखी बातें भी हैं जो सोसाइटी ने अप्रूव की है कि पर्सन का बिहेवियर जो है इस टाइप का होना चाहिए, पर्सन का समाज के प्रति जो एक्टिविटी है वो इस टाइप की होनी चाहिए। तो दिस इज इथिक्स, ये इथिक्स है। अब इसमें दो चीजें आती है, एक है इथिकल स्टैंडर्ड और एक है इथिकल बिहेवियर। जो इथिकल स्टैंडर्ड है वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, वो लॉ है, वो सबको फॉलो करना है। इथिकल स्टैंडर्ड है, हर कंपनी के लिए कुछ इथिकल स्टैंडर्ड है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ये लीगल है, ये लॉ के तहत आप पे इंप्लीमेंट किया गया है। सामान अडल्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिलावटी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये इथिकल स्टैंडर्ड है। लेकिन इथिकल बिहेवियर क्या है? इथिकल बिहेवियर मतलब कि ये फेयर फेयर कंडक्ट है, ये करना चाहिए, इसमें कोई लॉ नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए हैं। ठीक है, बट एक पर्सन का जो बिहेवियर है, कंपनी जो चीजें कर रही है वो फेयर होनी चाहिए। ठीक है, चैरिटी करनी चाहिए, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चैरिटी करनी चाहिए। कोई कंपनी अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसे थोड़ा सा समाज के लिए भी काम करना चाहिए, उसे थोड़े से डोनेशन भी देने चाहिए, अच्छे कॉजेज में डोनेशन भी देना चाहिए, चैरिटी भी देनी चाहिए। तो ये कहीं गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में, कहीं लॉ में लिखा नहीं है, लेकिन ये एक इथिकल बिहेवियर है कि अगर कोई कंपनी इस सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी के लोग इसमें काम कर रहे हैं, कस्टमर यहीं से आ रहे हैं, ठीक है, अगर सोसाइटी की वजह से कोई कंपनी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, बहुत प्रॉफिट कर रही है, तो सोसाइटी को भी, सॉरी, इस कंपनी को भी सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। तो ये क्या है? इथिकल बिहेवियर है। ऐसा कहीं रूल रेगुलेशन लॉ में नहीं लिखा है कि हर कंपनी को चैरिटी करनी चाहिए, डोनेशन देना चाहिए, बट ये क्या है? ये इथिकल बिहेवियर है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बिजनेस मतलब समझ में आ गया होगा और इथिक्स मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस इथिक्स की। बिजनेस इथिक्स क्या है? देखिए, एथिक्स मतलब समझ लिया, बिजनेस मतलब समझ लिया, यानी बिजनेस में एथिक्स कैसे हो। ठीक है, बिजनेस बिजनेस मतलब समझ रहे हैं, व्यापार में मोरल वैल्यू कैसे इंक्लूड की जाए, व्यापार में कैसे जो सही पॉलिसीज हैं, सही प्रिंसिपल है, सही वैल्यूज कैसे इंक्लूड की जाए, दिस इज बिजनेस एथिक्स। ठीक है, बिजनेस मतलब समझ में आ गया, व्यापार। एथिक्स मतलब जो भी नॉर्म्स है, जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो राइट कंडक्ट है, दैट इज एथिक्स। तो बिजनेस में जो राइट कंडक्ट है, बिजनेस में जो मॉरल वैल्यूज है, दिस इज बिजनेस एथिक्स, इसी को बिजनेस एथिक्स कहते हैं। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल है, वो मॉरल पॉलिसीज है, वैल्यूज है, जो किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए जब वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी करे। ये बात समझ में आई? बिजनेस एथिक्स मतलब इथिकल वैल्यूज इन बिजनेस। बिजनेस में इथिकल वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो कंपनी लेवल पे, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, मोरल वैल्यू, मोरल प्रिंसिपल होने चाहिए, इसी को कहा जाता है बिजनेस एथिक्स। ठीक। एंड बिजनेस एथिक्स बेसिकली क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप? कंपनी का या बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रैक्टिस है एंड जो टेक्निक है, प्लस सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है। जो बिजनेस एथिक्स है वो बेसिकली क्या है? बिजनेस एथिक्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, देखिए, इथिक्स मतलब सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, प्लस बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल है, इसके बीच में रिलेशनशिप। यानी बिजनेस को शायद ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, ऐसी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, बिजनेस का भी फायदा हो, प्लस वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। तो ये आता है बिजनेस एथिक्स में। ठीक। यहाँ पे देखिए, मैंने एक और बात लिखी है कि बिजनेस एथिक्स क्या है? सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एथिक्स समाज के द्वारा डिटरमाइन की गई मॉरल प्रिंसिपल है, जो जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस करना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस कैसे करना चाहिए? उन समाज के द्वारा बनाई गई उन मोरल वैल्यू को फॉलो करते हुए बिजनेस करना चाहिए, जिससे बिजनेस का भी फायदा हो, प्लस समाज का भी फायदा हो। दिस इज बिजनेस एथिक्स। अब सवाल है कि बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है किसी कंपनी को कि वो इथिकल प्रैक्टिसेस भी अपने बिजनेस में फॉलो करे? क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, देखिए, एक ट्रस्ट बनता है। अगर कोई कंपनी इथिकल है, कोई कंपनी बिजनेस एथिक्स फॉलो करती है अपने यहाँ पे, अपने एम्प्लॉयज को, अपने एम्प्लॉयज के साथ मतलब फेयर रहती है, अपने कस्टमर के साथ फेयर रहती है, सामान में मिलावट नहीं करती है, सही प्राइस पे सामान देती है, ठीक है, और किसी गलत काम में एंगेज नहीं है, अगर कोई कंपनी समाज में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रही है जो समाज के लिए हानिकारक हो, तो क्या होगा? एक कस्टमर का क्या होता है? ट्रस्ट बनता है उस कंपनी पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। बिजनेस एथिक्स क्या इंश्योर करता है? एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेशन, यानी एक कंपनी और कंज्यूमर के बीच में एक ट्रस्ट लेवल बनता है, हमारा विश्वास बनता है। कुछ कंपनीज हैं जिन पे हम आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं कि उनके सामान में कोई मिलावट नहीं होगी, उनका सामान सही प्राइस पे होगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के किसी भी प्रोडक्ट को देख लीजिए, उनका मतलब आपका क्या है, कस्टमर का फेथ बन गया है, क्योंकि वहां पे सही में जो बिजनेस एथिक्स की बात करें, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ग्रुप जो बिजनेस एथिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। ठीक है, तो दिस इज बिजनेस एथिक्स। जैसे एग्जांपल क्या है बिजनेस एथिक्स का, कि कंपनी जो है फेयर प्राइस चार्ज कर रही है कस्टमर से, कोई कॉमोडिटी अगर दे रही है तो उसका वजन वगैरह सही है, सही मेजरमेंट दे रही है, अपने वर्कर के साथ फेयर ट्रीटमेंट कर रही है, उनको जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है अपने वर्कर के साथ, अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर रही है। तो ये सब क्या है? ये सब बिजनेस एथिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक। तो दिस इज बिजनेस एथिक्स, यही बिजनेस एथिक्स है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, क्यों जरूरी है ये जो बिजनेस एथिक्स है, क्यों जरूरी है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एथिक्स एंड प्रॉफिट गो टुगेदर इन लॉन्ग रन। देखिए, कोई कंपनी अगर शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमाना चाह रही है तो बहुत सारे तरीके हैं। गलत काम में एंगेज हो जाओ, ठीक है, सामान में मिलावट करो, महंगे पे सामान बेचो, बहुत सारे तरीके हैं शॉर्ट रन में अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। लेकिन अगर कोई कंपनी लॉन्ग रन में जाना चाहती है, लंबे समय में कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना के, कस्टमर का विश्वास जीत के लंबे समय में प्रॉफिट अर्न करना, लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो कंपनी को बिजनेस एथिक्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो वही सबसे पहला पॉइंट है, इथिक्स
एंड प्रॉफिट गो टुगेदर इन द लॉन्ग रन, यानी लंबे समय में अगर हम बात करें तो जो इथिक्स है एंड प्रॉफिट है ये साथ में चलता है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएगी जब वो इथिकल प्रैक्टिसेस अपने यहाँ पे फॉलो करती है तो। ठीक है, तो ये पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि बिजनेस एथिक्स, ये जो इथिकल है, इथिकल बिहेवियर, किसी बिजनेस का जो इथिकल बिहेवियर है, इससे कंपनी की पब्लिक इमेज भी तो इंप्रूव होती है। ठीक है, समाज में कंपनी का एक अलग स्टेटस, एक गुडविल क्रिएट होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जिससे उस कंपनी को लॉन्ग रन में प्रॉफिट होता है, सक्सेस मिलती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक और टाटा ग्रुप का एग्जांपल लूंगी। कोरोना टाइम में तो बहुत सारी कंपनियों ने आगे बढ़ के गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, लोगों का सपोर्ट किया। ठीक है, जिसमें एक टाटा ग्रुप भी था जिसने किया, और भी बहुत सारी कंपनीज थी। एक और एग्जांपल लूंगी, जब ताज होटल पे अटैक हुआ तो जिन ताज ग्रुप के ताज होटल के जिन एम्प्लॉयज की अगर मतलब डेथ हो गई थी उस अटैक में, तो टाटा ग्रुप ने उन एम्प्लॉयज की मतलब पूरे रिटायरमेंट की जो सैलरी थी वो उनकी फैमिली को दिया। तो ये सोचिए कितना बड़ा होता, प्लस उनकी फैमिली में से मेंबर को जॉब प्रोवाइड की। तो ये क्या है, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस, ये एक अच्छी पब्लिक इमेज बनी, और ये कितना मतलब इथिकल बिहेवियर था टाटा ग्रुप का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट भी इस टाइप की कंपनीज की तरफ और ज्यादा बढ़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए टाटा ग्रुप का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो टाटा नमक हो, टाटा की गाड़ी हो, या तनिष्क ज्वेलरी हो, या कोई दूसरा इनका प्रोडक्ट हो, चाहे टीसीएस हो, इनका जो प्रोडक्ट है उस पर लोगों का फेथ इसीलिए बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस हुई। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि अब क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, तो अब लोगों को भी रियलाइज हो गया है, और केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर भी, वर्ल्ड लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को रियलाइज हो गया है कि जो इथिक्स है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में आगे जाना चाहती है तो। ठीक है, तो ये तीसरी इंपॉर्टेंस है। चौथी इंपॉर्टेंस क्या है? चौथी इंपॉर्टेंस है, देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई रूल रेगुलेशन बना दे, लॉ बना दे, तो लोग डर करके ठीक है काम करेंगे, लेकिन कुछ समय तक के लिए। ठीक है, बट अगर कोई बिजनेस जो है इथिकल प्रैक्टिसेस अपने यहाँ पे फॉलो करने लगे, तो फिर किसी लॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को इतना ज्यादा रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा बिजनेस को। ठीक है, हर कंपनी अपने आप में मिलावट नहीं करेगी, सही प्राइस रखेगी, ठीक है, अपने आप में रखेगी। तो इसीलिए ये चौथी इंपॉर्टेंस है कि इथिक्स अलोन एंड नॉट गवर्नमेंट एंड लॉ कैन मेक अ सोसाइटी ग्रेट। यानी अगर कंपनियां बस इथिकल हो जाए, अपना बिहेवियर इथिकल कर लेना, तो भी वो समाज के तरफ बहुत अच्छा काम कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाए ना, बनाने की, गवर्नमेंट को डराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली हर कंपनी खुद से इथिकल हो जाएगी। अगली और पांचवी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स की, कि एथिकली रीजनेबल इंटरप्राइज डेवलप अ कल्चर फॉर ऑफ केयरिंग फॉर पीपल एंड एनवायरमेंट। अगर कोई कंपनी इथिकल बिहेवियर फॉलो करती है तो क्या होगा? इथिकल बिहेवियर में ये भी आता है कि आप अपने एम्प्लॉय की केयर करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, ताज अटैक में जिन एम्प्लॉयज की डेथ हुई थी, फिर टाटा ग्रुप ने उन एम्प्लॉयज की जो फैमिली है उनका टेक केयर किया, ध्यान रखा, उनको उनकी जो बाकी जितनी बची उनकी सर्विस की जो सैलरी थी वो दी। ठीक है, प्लस अगर मेंबर में कोई मतलब वर्केबल था, वर्क करने लायक, तो उनको जॉब भी दी। तो क्या है, यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज की, लोगों की केयर, अगर कोई कंपनी इथिकल बिहेवियर फॉलो करती है तो अपनी एम्प्लॉयज की केयर भी करती है, एम्प्लॉय की फैमिली की केयर करती है, इन्वायरमेंट, सोसाइटी की केयर करती है। ठीक है, तो ये पांच इंपॉर्टेंस है बिजनेस एथिक्स की। चलिए आगे बात करते हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। एलिमेंट मतलब क्या है? एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहती है तो करेगी कैसे? हाउ द इंटरप्राइज कैन फोस्टर इथिक्स इन देयर डे टू डे वर्किंग। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे डे टू डे वर्किंग में अगर इथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहती है, इंक्लूड करना चाहती है, फोस्टर करना चाहती है, तो करेगी कैसे? तो वही कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वही कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो अभी चार बेसिक एलिमेंट मैं आपको बताऊंगी बिजनेस एथिक्स के, वो जरूरी हैं वाइल मतलब जब कंपनी अगर अपने यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूड मतलब इंक्लूड करना चाहती है। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस, सबसे पहला जो एलिमेंट है, दैट इज टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। सबसे पहला क्या है? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो
ये तो पूरी बात एकदम सही है। बिना टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के, बिना टॉप मैनेजमेंट की इच्छा के, बिना टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप के क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो हो सकती है? नहीं हो सकती ना। टॉप मैनेजमेंट जो सबसे हायर लेवल पे है, वही तो नॉर्म्स वगैरह बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट बात करें तो ये सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है इन गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इथिकल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का जो इथिकल बिहेवियर होगा वो किस टाइप का है, इसको गाइड करने में जो कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कंपनी के जो सीईओज होंगे, कंपनी के जो हायर लेवल के मैनेजर्स होंगे, वही तो इथिकल कंडक्ट फॉलो करेंगे प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लीडरशिप में, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर पाएगा। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट हुआ। दूसरा एलिमेंट क्या है? पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। पब्लिकेशन ऑफ कोड का क्या मतलब है? वो जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम फॉलो किया जाता है, उन वो जनरली अपने यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट रखते हैं। पब्लिकेशन ऑफ कोड का क्या मतलब है? कोड मतलब कोड ऑफ कंडक्ट या इथिकल कोड, यानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एकदम स्ट्रिक्टली इथिक्स फॉलो की जाती है, ठीक है, इथिकल बिहेवियर, इथिकल प्रोग्राम फॉलो किया जाता है, तो वो रिटन डॉक्यूमेंट रखती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, रिटन डॉक्यूमेंट होता है उनके यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे ये चीजें फॉलो होती है। और इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मेंबर भी आए ना, नया एम्प्लॉय आए, तो उसको भी पता होगा क्योंकि रिटर्न है सब कुछ। ठीक है, उसे भी पता होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये इथिकल बिहेवियर फॉलो करना है, ये इथिकल स्टैंडर्ड है, ये फॉलो करना है। ठीक है, तो वही है पब्लिकेशन ऑफ कोड। तो ये सेकंड एलिमेंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप पे बिजनेस एथिक्स फॉलो कर सकती है। अगला क्या है? इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। तो देखिए, एम्प्लॉय से ही तो ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करे हर लेवल पे। तो बात करूं तो एम्प्लॉय से ही जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उस बिल्डिंग से नहीं बनता है। उस बिल्डिंग में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, इनसे मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो अगर एम्प्लॉयज को ही इंक्लूड नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज को ही नहीं बताएंगे कि क्या इथिकल बिहेवियर फॉलो करना है, तो कैसे चलेगा? तो वही कहा जा रहा है कि इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। एम्प्लॉय जो डिफरेंट लेवल पे है, उन्हें, क्योंकि एम्प्लॉय ही तो है जिन्हें इंप्लीमेंट करना है इथिकल पॉलिसीज, रियलिटी में तो उन्हीं को करना है ना, तो उनका इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। तो ये तीसरा एलिमेंट है। अगला जो चौथा एलिमेंट है बिजनेस एथिक्स का, वो है मेजरिंग रिजल्ट। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ पे बिजनेस एथिक्स फॉलो किया, इथिकल बिहेवियर फॉलो किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? ठीक है, क्या रिजल्ट आया, तो वो भी मेजर करना बहुत जरूरी है। अब एक बात और है कि इस रिजल्ट को मेजर करना एकदम एक्यूरेटली, आप इस रिजल्ट को मेजर करें कि इथिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया, एथिक्स फॉलो किए, इथिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया, तो इसका रिजल्ट क्या रहा, ये एक्यूरेटली मेजर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो टॉप मैनेजमेंट है, कंपनी के जो ऑडिटर हैं, वो फिर भी मॉनिटर करें, ठीक है, रिजल्ट को मेजर करने की कोशिश करें कि इथिकल प्रोग्राम की वजह से, जो एथिक्स के कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर आया, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या रहा। ठीक है, ये मेजर करना भी बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक, तो ये चार एलिमेंट थे बिजनेस एथिक्स के, मतलब इन चार एलिमेंट से ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर सकती है, फोस्टर कर सकती है, इंक्लूड कर सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। तो ये था आज के पूरे लेक्चर का कंटेंट। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बिजनेस एथिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, और क्या पढ़ा? एलिमेंट पढ़े। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की तारीख मतलब नवंबर 2024 तक अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, उन्हें नहीं पता है कि मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर करा चुकी हूँ। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, इसमें कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे हैं, कुछ सब्जेक्ट मेरे सेकंड चैनल पे है। और एक बात और है कि अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, 2025 2026 में देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर
एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके भी मुझे जरूर बताया करिए कि ये वीडियो कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में अब हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।